हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा BA-MS के कोर्स के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी, स्कोप, एडमिशन प्रोसेस और इससे रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एडमिशन दिशा को और बेल आइकन को दबाइए एडमिशन और करियर से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 5.5 साल का UG कोर्स होता है। इसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। BMS का कोर्स करने के लिए नीट का एग्जाम देना जरूरी होता है और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट में आपके 50% होना जरूरी है और आपकी एज कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। चलिए जानते हैं BMS के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। BMS में एडमिशन के लिए इसकी काउंसलिंग आयुष मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। इसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें फीस जमा होती है। इसके बाद चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग की जाती है और फिर सीट अलॉटमेंट हो जाता है। दोस्तों, BMS के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका नीट का स्कोर कम से कम 450 से लेकर 550 तक होना चाहिए, जबकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका नीट का स्कोर 250 से 450 के बीच में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपका नीट में कम स्कोर होने पर भी आपको BMS में एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों, BMS डॉक्टर की वैल्यू भी MBBS डॉक्टर के बराबर ही होती है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जो कि हजारों साल पुराना है, जिसका जिक्र वेदों में भी किया गया है। उसको और आज की मॉडर्न मेडिसिन, इन दोनों को मिलाकर इसमें पढ़ाई कराई जाती है। इसमें आपको संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और महर्षि चरक के बारे में भी बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके फ्यूचर और स्कोप के बारे में। आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टर की काफी डिमांड है और लोगों पर इसका विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब लोग सारे इलाज करके थक जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, आयुर्वेद। इस वजह से लोगों का इस पे विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। BMS करने के बाद आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एज ए मेडिकल ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाती है तो फिर डॉक्टर के प्रोफेशन में पैसों की कमी नहीं रहती। इसके अलावा आप आयुर्वेद की मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर भी खोल सकते हैं और रिसर्च लैब, हेल्थ केयर, फार्मा कंपनी और हेल्थ स्पा में एज ए एडवाइजर काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप BMS कोर्स करने के बाद PG का कोर्स यानी MD या MS भी कर सकते हैं। इसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे वचस्पति धन्वंतरी, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शल्य तंत्र, आयुर्वेद संहिता, शरीर रचना, शरीर क्रिया, अगड़ तंत्र, स्वास्थ्य वृत्ता, काया चिकित्सा और कौमार भारतीय। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप MD या MS का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो BMS से रिलेटेड हर स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इसके अलावा लगभग हर स्टेट में इससे रिलेटेड कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट में आपको इससे रिलेटेड कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में BMS से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। लेकिन इनमें से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहां पर आपको अच्छी एजुकेशन क्वालिटी, अच्छा एटमॉस्फेयर और कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका पूरा बेनिफिट मिल सके? इन सभी चीज़ों को देखते हुए कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा और एडमिशन प्रोसेस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट admissionDisha.com पे, या ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, डॉक्यूमेंट, करियर काउंसलिंग के लिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी और इसका फ़ायदा मिल सके।